ये रामायण कैसे माता पिता का सम्मान किया जाता है। प्रणवो पवन कुमार, खल बल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जीवन में कुछ भी काम करो और भगवान श्री हनुमान जी का नाम नहीं लिए हो तो तुम्हारा सब बेकार। कोई काम सफल नहीं होगा इतने हनुमान जी का नाम नहीं लोगे, क्योंकि हनुमान जी का नाम लोगे तभी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होंगे, और श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होंगे तभी शिव जी प्रसन्न होंगे। ये एक सूत्र है, अगर इस सूत्र का पालन नहीं करोगे तो जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी को अपने अंतर मन में ध्यान करो। रामायण, श्री रामायण जी के संदर्भ में हम जितनी वार्तालाप करेंगे, जितना प्रवचन करेंगे, उतना कम पड़ता चला जाता है। ये ज्ञान का एक ऐसा अद्भुत सागर है जिसमें जितने गोते लगाओगे और जितना डूबते चले जाओगे तुम्हें उतना ही आनंद प्राप्त होता चला जाएगा, क्योंकि श्री रामायण जी हर विषय के ऊपर है। धर्म की चर्चा, धर्म का ज्ञान लेना हो तो श्री रामायण जी से आप बहुत कुछ सीखोगे। परिवार के संदर्भ में अगर आपको जीवन में कुछ भी सीखना हो, संस्कार सीखने हो, कैसे संस्कारों का पालन किया जाता है, यह सब श्री रामायण जी में आपको ज्ञान अर्जित होगा। इसलिए श्री रामायण जी का अगर आपको अध्ययन करना है तो श्री गुरु चरणों में ही आपको अध्ययन करना चाहिए। गुरुओं के माध्यम से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। कभी कभार हम अकेले पढ़ने लग जाते हैं तो हमारी मनसा सिर्फ यही होती है कि जल्दी जल्दी हम चौपाइयाँ कर लें और जल्दी जल्दी पाठ कर लें तो हमारा एक प्रक्रिया पूरी हो जाए और हम बता सकें कि भैया हमने तो रामायण का पाठ कर लिया, प्रतिदिन हम रामायण करते हैं। लेकिन रामायण एक अद्भुत ज्ञान सागर है। इसमें जितना आप डूबोगे, जितना गोते लगाओगे, उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आज एक विषय पे जरूर हम चर्चा करेंगे। हम सदैव अपने प्रवचनों के माध्यम से और श्री रामायण जी की जब भी हम कथा करते हैं तभी हम बताते हैं कि बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए। लेकिन आज हम एक चर्चा यह भी करेंगे कि माता पिता का भी कुछ बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है, क्योंकि माता पिता के हाथ में ही परिवार की डोर होती है, वही घर के स्वामी होते हैं। अगर वही घर को बांध के नहीं रखेंगे तो घर के दाने बिखरते चले जाएंगे। आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जिस माता पिता की 2 संतानें हैं उसमें माता पिता एक को प्रेम करते हैं और दूसरे को प्रेम नहीं करते। पहले को अपनी सब जमीन जायदाद, अपनी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे को उससे विमुख कर देते हैं, मन से हटा देते हैं। कारण कुछ भी नहीं होता, बस केवल ये होता है कि या तो मेरा छोटे में अधिक प्रेम है या बड़े में अधिक प्रेम है। यही विद्वेष का कारण बन जाता है, यही परिवार का टूटने का कारण बन जाता है जब माता पिता एक पुत्र के या एक पुत्री को अधिक प्रेम करेंगे और दूसरे को उतना प्रेम नहीं करेंगे, दूसरे को उतना मान सम्मान नहीं देंगे, तो ये परिवार के अंदर विद्वेष का कारण बनता चला जाता है। आज अधिकतर परिवारों में ऐसा ही हो रहा है। माँ कहती है कि मैं अपना सारा गहना तो अपनी बड़ी बहू को दे दूंगी, छोटी बहू को दे दूंगी, इस तरह का, क्योंकि मेरी यही सेवा करता है। सेवा कोई भी करे, लेकिन माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों में आपस में भेद ना करें, इससे आपस में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। कुछ घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, इस प्रकार की आती हैं। हमारे आश्रम में, बालाजी दरबार में लोग आते हैं, इस तरह की समस्याएं लेके आते हैं, और सच कहूं तो इस प्रकार की ही समस्या सबसे ज्यादा आ रही है कि बच्चे आके कहते हैं कि हमारे माता पिता की हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता तो
बड़े वाले भाई या छोटे वाले भाई के पास ही रहना पसंद करते हैं, वो हमारे पास नहीं आते। हम उनसे विनती करते हैं हमारे पास भी आ जाया करो, लेकिन वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि तेरे पास हमारा मन नहीं लगता। तो जिस पर अगर इस प्रकार से कोई माता पिता अगर इस तरह का बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस तरह से परिवार को ना तोड़ें। रामायण भी हमें यही सिखाती है कि बच्चों से अगर मुख फेर लिया जाता है तो किस प्रकार से एक परिवार का नाश हो जाता है। यह रामायण के अंदर हमें सीखने को मिलता है। रामायण हमें सिखाती है कि हमें बच्चों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। अगर राम और भरत के अंदर भेद ना किया जाता तो इतनी बड़ी समस्या ही उत्पन्न न होती। रामायण जी के संदर्भ में मैं दूसरी चर्चा कर रहा हूं। वो तो भगवान की लीला थी, वो ऐसा होना था, वो हुआ। लेकिन श्री रामायण जी के अंदर हमें यह पाठ भी पढ़ा दिया गया कि देखो, परिवार के अंदर अगर विद्वेष की भावना पैदा हो जाए, तेरे मेरे की भावना पैदा हो जाए, तो परिवार कैसे टूट जाते हैं, कैसे बिखर जाते हैं, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। अब मैं दूसरी तरफ भी आऊंगा कि बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य किस प्रकार का होना चाहिए। एक परिवार मेरी दृष्टि में आया है और वो मेरे परिवार मेरे काफी दिनों से मेरे संपर्क में है, और उस परिवार में जब मैंने एक माता की स्थिति देखी तो मेरा हृदय व्याकुल हो गया। और आज सभी के सामने मैं एक कथा के माध्यम से मैं उस बात को अवश्य कहना चाहूंगा। एक माता जिसकी एक संतान नहीं, 1 2 3 4 5 6 संतानें, 7 संतानें हैं, आज वो माता ऐसी स्थिति में है कि आज उनके मलमूत्र भी बिस्तर पर निकल रहे हैं। लेकिन आज केवल एक बालक जो है वो उनकी सेवा में लगा हुआ है। बाकी जितने भी बालक हैं उनके पास कोई फटकता नहीं, उन्हें कोई अपने पास ले जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने पलंग पे ही, बिस्तर पे ही मलमूत्र उनका निकल जाता है। तो कितनी आश्चर्य की बात है, आज उन्हें कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं है। जिस माँ ने इन बालकों को अपने गर्भ में रखा, इनको पैदा किया, इनको जन्म दिया, इनके मलमूत्र अपने हाथों से साफ करती थी वो माता। और कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब वो रोटी खा रही होगी तो उसकी थाली सज के आ गई होगी खाने की, उन्होंने मलमूत्र कर दिए होंगे और उनके मल को साफ करने के बाद उसने खाना खाया होगा, या उसकी थाली में भी कई बार थूक दिया होगा, कई बार मलमूत्र भी आसपास ही कर दिया होगा। लेकिन उस माता ने कभी भी उन बच्चों से कभी द्वेष नहीं करा होगा। जब वो बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ते थे, जागते थे, तो उनके लिए कभी दूध गर्म करके लेके आना, कभी पूरी चाय बना के लेके आना, पूरी पूरी रात उनका ध्यान रखती थी वो माँ। कोई त्योहार होता, कोई भी उपलक्ष्य होता, तो उसमें माता उन बच्चों का कितना ध्यान रखती थी, और वो घर पूरा कैसे सुशोभित होता था। लेकिन आज कितनी आश्चर्य की बात है, आज वो माँ जब बीमार पड़ती है तो माँ के बर्तनों को भी अलग कर दिया जाता है कि इसमें तो इन्फेक्शन हो रहा होगा, इन बर्तनों को कोई हाथ ना लगाए। रसोई में सबसे जो नीचे का स्थान है उसमें माता के बर्तनों को रखा हुआ है, और बच्चों को ये कह दिया है कि नहीं, ये गंदे बर्तन हैं, इनको हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या माता ने भी कभी तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया था कभी? आज तुम माता की, अगर तुम माता का आज कुछ भी काम करते हो तो उसे सेवा का नाम देते हो तुम लोग, कि हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। क्या जब तुम पैदा हुए थे तब मलमूत्र किया करते थे, बीमार होते थे, तुम्हारी माता तुम्हारा देखभाल करती थी, तुम्हारे पिता तुम्हारा देखभाल किया करते थे, तो क्या वो तुम्हारी सेवा किया करते थे? नहीं, वो तुमसे प्रेम किया करते थे। तुम उनकी संतान थी तो तुम्हारी वो सेवा नहीं करते थे, उसे अपना कर्तव्य समझ के
तुम्हारा प्रेम से तुम्हारा सब कार्य किया करते थे। लेकिन आज जब माता पिता बीमार हो जाते हैं, उनके मलमूत्र उनके बिस्तर पे निकलने लगते हैं, तो तुम सेवा करते हो और पुण्य की बात करते हो कि मैं तो अपने माता पिता की सेवा करता हूं, मुझे कितना पुण्य प्राप्त होगा। कितना समय बदल गया, कितना इंसान बदल जाता है। हम भगवान की उपासना करते हैं और माता पिता की अवहेलना करते हैं। कितना समाज बदल गया। इसलिए दोनों तरफ से घर परिवार चलता है।